नमस्कार, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है IUPS AFO के लिए 10,000, आज उसकी क्लास नंबर 7 है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ है, फर्स्ट, विच न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिटिल लीफ इन मैंगो एंड मोटल लीफ ऑफ सिट्रस। आज हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये IUPS AFO प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। तो हम ये एनालाइज करेंगे किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से, हॉर्टिकल्चर भी शामिल, मतलब एक प्रकार से हॉर्टिकल्चर भी कह सकते हैं आप, सोइल साइंस भी कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का क्वेश्चन है। तो एग्जाम में हमेशा याद रखना, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बैंकिंग का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सोइल साइंस के अंदर एक क्वेश्चन कन्फर्म है, वो है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से 100% हर साल एग्जाम में आता है। तो विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल लीफ इन मैंगो एंड मोटल लीफ इन सिट्रस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, तो आंसर याद रखना जिंक होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? जिंक। ठीक है। और जो कॉपर होता है ना, कॉपर, ये जो होता है ये लिटिल लीफ इन सिट्रस करता है। ये एक बात याद रखना, लिटिल लीफ इन सिट्रस अगर पूछा जाए तो कॉपर। और डाइवैक, ठीक है, कौन सा? डाइवैक। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइवैक इन सिट्रस। ठीक है, डाइवैक इन सिट्रस ये जो है, तो लिटिल लीफ इन सिट्रस तो आल्सो कोज्ड बाय द कॉपर, है ना। लेकिन मोटल लीफ इन सिट्रस, ठीक है। अभी देखो किस तरह का होता है लिटिल लीफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्टम्स। तो मैंगो की जो लीव्स है वो छोटी छोटी रह जाती है, लीव्स कर्लिंग हो जाती है। ये मोटल लीव्स है। यहाँ पर आप है ना येलो कलर के सिम्टम्स देख सकते हैं, वाइट येलो अपीयरेंस बिटवीन द बेंच। तो ये मोटल लीफ इन सिट्रस है। तो इस प्रकार के जो है ना डिफिशियंसी जो है सिट्रस और मैंगो के अंदर, ये आपको देखेगी किसके कारण? तो आंसर जिंक की डिफिशियंसी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्पंजी टिश्यू इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ विच मैंगो कल्टीवर। स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम होती है मैंगो की किस वैरायटी के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी? देखो स्पंजी टिश्यू मीन्स क्या होता है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि मैंगो के अंदर है ना इंटरनली इस प्रकार से नेटिंग जो है पल्प के अंदर, यहाँ पर ये पल्प अंदर डैमेज हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है ये आपको देखने को मिलेगी अल्फांसो के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी? अल्फांसो। इसका रीज़न क्या होता है? ठीक है, रीज़न बिहाइंड द, किसके पीछे? तो आंसर स्पंजी टिश्यू के पीछे क्या रीज़न है, क्यों होती है? हम यहाँ पर इस MCQ के अंदर हर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि इसका कारण क्या है, अदर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब पूरा पोस्टमार्टम करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन का, जिससे सारी चीज़ क्लियर हो। भाई इसका जो रीज़न होता है, ठीक है, इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है? तो आंसर है रीज़न हीट कन्वेक्शन, हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है? हीट कन्वेक्शन। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर क्या होता है? गर्मियों के अंदर जाओ, सोइल जो होती है हमारी गर्म हो जाती है। सोइल क्या होती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या होता है? सोइल का टेम्परेचर बढ़ता है। जब सोइल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये अगर मैंगो का प्लांट है और यहाँ पर सोइल का टेम्परेचर इंक्रीज, तो इसके कारण है ना, अगर यहाँ पर मैंगो लगाया तो इसके कारण आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी है ना, धामी एंड चीमा, किसकी? इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? याद रखना, इस स्पंजी टिश्यू की डिस्कवरी, ठीक है ना, धानी एंड चीमा। ठीक है, चीमा के द्वारा 1934 के अंदर। ठीक है, क्या सर इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ टू कंट्रोल इट, क्या इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किसको? स्पंजी टिश्यू को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे भाई? मल्चिंग करेंगे विद पैडी स्ट्रो। हम है ना सोइल को ढक देंगे, जिससे सोइल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। मल्चिंग, ठीक है, ऑफ सोइल, मल्चिंग ऑफ क्या करना है? ऑफ सोइल विद पैडी स्ट्रो। ठीक है, क्या करना है? पैडी स्ट्रो के साथ में, याद रखना आपको क्या करना है? पैडी स्ट्रो से इसको ढक देना है। और आपको जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? जिब्रेलिक एसिड Ga3 का 50 ppm आप स्प्रे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट और क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, रेजिस्टेंट वैरायटी लगा सकते हैं। स्पंजी टिश्यू फ्री फॉर्म वैरायटी है ना, स्पंजी फ्री फॉर्म वैरायटी जो है, फ्री फॉर्म वैरायटी आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। जैसे रत्ना, आप जानते होंगे रत्ना वैरायटी है, अर्का अनमोल है। कौन सी वैरायटी? अर्का अनमोल। ठीक है, अर्का अनमोल आप लगा सकते हैं, अर्का अनमोल। ठीक है, इसके बाद अर्का पुनीत आप लगा सकते हैं, है ना, अर्का अरुणा आप लगा सकते हैं, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा। ठीक है, अर्का अनमोल, है ना, पुनीत हो गया, अर्का अनमोल, अर्का अरुणा, है ना, ये आप वैरायटी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखो चौसा जो वैरायटी होती है ना, चौसा वैरायटी, ये होती है स्वीटेस्ट वैरायटी मैंगो की, याद रखना, मीठी स्वीटेस्ट वैरायटी है ना। ये कैसी वैरायटी है भैया? स्वीटेस्ट वैरायटी है ना।
याद रखना ये कैसी वैरायटी होती है, स्वीटेस्ट वैरायटी, ठीक है। तोतापरी है ना, कलमी एक प्रकार से, याद रखना तोतापरी मतलब कलमी होता है, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका के अंदर जनरली ग्रो किया जाता है। लंगड़ा ये टर्पेंटाइन फ्लेवर है ना, टर्पेंटाइन थोड़ा खट्टा होता है ना, अचार बनाने के लिए, आम का अचार, टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है, लेट वैरायटी है और नॉर्थ इंडिया के अंदर जनरली, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के अंदर जनरली ये ग्रो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, द पंजेंसी इन अनइंजर्ड गार्लिक, ठीक है, क्या पूछ रहा है, द पंजेंसी इन अनइंजर्ड गार्लिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अनइंजर्ड गार्लिक के अंदर जो पंजेंसी का कारण क्या होता है, ठीक है ना, द पंजेंसी इन अनइंजर्ड गार्लिक ड्यू टू, तो इसका कारण होता है एलिनेज, याद रखना एलिनेज एक अमीनो एसिड होता है ना, ये वाटर सोल्यूबल अमीनो एसिड होता है, क्या होता है, वाटर सोल्यूबल अमीनो एसिड, याद रखना क्या होता है भाई मेरे, वाटर सोल्यूबल अमीनो एसिड होता है, क्लियर। ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस भी होता है, अगर आपसे पूछे ना एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, इसको हम एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस भी कहते हैं ना, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस भी है, ठीक है। या फिर अगर ऑप्शन में ये नहीं आता तो क्या आता है, आपको पता है डाईएलील डाइसल्फाइड है ना, क्या आता है, डाईएलील डाइसल्फाइड, यही आता है एग्जाम में, बिल्कुल डाईएलील डाइसल्फाइड ये आएगा एग्जाम में, आप ये भी लगा सकते हैं ना। यहाँ पर प्रोपाइल है ना, डाईएलील प्रोपाइल जो है, डाईएलील प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये तो है ना ओनियन में होता है, आपने देखा होगा ओनियन के अंदर क्या होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ओनियन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए ना, प्याज के अंदर क्या होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड ये जो होता है किसमें, ओनियन, ठीक है, याद रखना ओनियन के अंदर, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं मेमोरडिकोसाइट है ना, ये जो होता है मेमोरडिकोसाइट, ठीक है, मेमोरडिकोसाइट जो है बिटरनेस, बिटरनेस इन बिटर गार्ड, ठीक है, बिटर गार्ड के अंदर, याद रखना किसके अंदर, बिटर गार्ड के अंदर आप याद रख सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा, किसका, कड़वापन का जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर काबुली चमत्कार और उदय आर द चिकपी वैरायटी फ्रॉम, ये है ना काबुली चने की वैरायटी, याद रखना काबुली चमत्कार और उदय ये जनरली कहाँ से, हरियाणा से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेयर द नेशनल एग्रीकल्चर एकेडमी, एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नार्म इज लोकेटेड, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरली AFO 2016 के हैं ना, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर, इसकी जो स्थापना कब हुई भाई 1966 के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, ABM आप कर सकते हैं, नेशनल एकेडमी एग्रीकल्चर रिसर्च में ABM कोर्स होता है, कैट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ग्रुप्स, विच ऑफ द कमोडिटी ऑफ ग्रुप्स हैज मैक्सिमम शेयर इन द टर्म्स ऑफ ग्रेड स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द एग मार्क, है ना, कि इनमें से कौन सी कमोडिटी है जो सबसे ज़्यादा ग्रेड स्टैंडर्ड है नोटिफाइड अंडर द एग मार्क, तो सबसे ज़्यादा याद रखना फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है ना, कौन सा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर सबसे ज़्यादा नोटिफाइड। चलिए एल्गी विच आर यूज्ड इन द मॉनिटरिंग द वाटर क्वालिटी ऑफ एस्चुरीज, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्गी विच इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग द वाटर क्वालिटी ऑफ द एस्चुरीज, ठीक है, एस्चुरी जो होती है ना, मोहाना, जहाँ पर भाई नदी जो होती है समुद्र में मिलती है, एस्चुरी आपने देखा होगा कि नहीं, एस्चुरी डेल्टा आपने देखे होंगे, जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि नहीं, नदी इस प्रकार से छोटी छोटी है ना, एस्चुरीज में डिवाइड हो जाती है जब सी के अंदर मिक्स होती है। तो यहाँ पर जो है आपको एक एल्गी मिलेगी अल्वा, ठीक है, याद रख, पोल्यूशन को यहाँ पर हमें ना याद रखना, वाटर की क्वालिटी को मेजर करते हैं इससे, किससे, अल्वा के द्वारा, एक प्रकार की ग्रीन एल्गी होती है, क्या होती है, ग्रीन एल्गी होती है, जिसको हम समुद्री सलाद, सी लेटिस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, समुद्री सलाद, ठीक है, सी लेटिस भी इसको हम जनरली कह देते हैं, समुद्री सलाद भी इसे हम कह देते हैं। चलिए प्लांट इंडिकेटर विच शो द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड इन द सोइल, इनमें से कौन सा प्लांट जो है इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, अगर सोइल के अंदर गोल्ड की मात्रा है तो कौन सा प्लांट जनरली, तो याद रखना, ठीक है, विजोलिया कैंडेटा, ठीक है, ये जो प्लांट है ये जनरली किस लिए यूज किया जाता है, तो सोइल के अंदर गोल्ड को इंडिकेटर के रूप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट, इनमें से कौन सा सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट का एग्जाम्पल है, आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट, तो ऑरेंज है, मैंगो है, पियर है, जैक फ्रूट है, तो देखो सोरोसिस का एग्जाम्पल तो यही होता है, सोरोसिस का जैक फ्रूट है, ठीक है, पाइनएप्पल है, ठीक है, ये भी होता है, पाइनएप्पल है,
अपना इसके बाद मलबेरी होता है, यस मलबेरी, ब्रेड फ्रूट होता है, ये सारे जो है कि नहीं, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। एक ऐसी प्रकार साइकोनस भी होता है, आपने पढ़ा होगा, यस साइकोनस, ठीक है ना, साइकोनस होता है, क्या होता है साइकोनस। ये जो साइकोनस है ये आपको जनरली किस में मिलेगा, फिग में। ऑरेंज जो है इसका तो भाई हेस्पेरिडियम होता है, हेस्पेरिडियम, ऑरेंज का क्या होता है हेस्पेरिडियम। मैंगो का मालूम है आपको क्या है, ड्रूप है। पियर नाशपाती का पोम होता है, क्या होता है पोम, एप्पल वाला। और पोमोग्रेनेट का क्या होता है, ठीक है ब्लास्टू, ठीक है ब्लास्टूला, ये होता है ब्लास्टूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक फॉर रिक्लेमेशन ऑफ द सैलाइन सोडिक सॉइल। इनमें से आपके क्वेश्चन बताने कि इनमें से कौन सी टेक्निक जो होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द सैलाइन सोडिक सॉइल। सैलाइन सोडिक सॉइल का मतलब सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, ठीक है ना, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल की बात कर रहे हैं, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। सैलाइन एल्कलाइन सॉइल जो होती है तो भाई क्या होती है आपको पता है, इसका EC ग्रेटर देन 4 होता है, इसका ESP जो होता है ग्रेटर देन 15 होता है, और इसका pH जो होता है ग्रेटर देन 8.5 होता है, ठीक है ना। ये तो इसकी रिक्लेमेशन की सुधारने की कौन सी विधि होती है, एक होती है HFT विधि, याद रखना कौन सी, HFT, इसका फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, फ्लूसिंग टेक्निक, हॉरिजॉन्टल फ्लूसिंग टेक्निक। देखो क्या होता है यहाँ पर, जनरली हम वाटर के द्वारा, यहाँ पर पानी के द्वारा कैल्शियम की जो है, यहाँ पर कैल्शियम भी डाला जाता है इसको सुधारने के लिए, हम कैल्शियम की मात्रा को कम करते हैं वाटर के द्वारा, जो साल्ट वगैरह उनको रिमूव किया जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लूसिंग टेक्निक, ठीक है भाई। FRB जो होता है फरो इरिगेटेड राइस बेड सिस्टम, ये गेहूं के अंदर सोइंग का एक मेथड होता है, ठीक है, फरो इरिगेटेड राइस बेड सिस्टम है ना, फरो इरिगेटेड राइस बेड सिस्टम जो है ये व्हीट के अंदर क्या होता है, सोइंग का एक मेथड होता है। यहाँ पर क्यों होता है सॉरी, देखो इसमें क्या होता है भाई, वाटर है ना, याद रखना वाटर की सेविंग होती है, वाटर है इसमें सीड वगैरह, ठीक है, और साथ साथ में वीड प्रॉब्लम भी कम होती है, जो फेलरिस माइनर होता है कि नहीं। एक मिनट पानी पी लेते हैं सॉरी है ना, एक मिनट रुकिए आप। चलिए अब बात करते हैं ना, इसमें क्या होती है, वाटर की सेविंग होती है, साथ साथ में अपना वीट प्रॉब्लम भी कम होती है, और साथ साथ में सीड की बचत भी हो जाती है। 25 से लेकर 40% क्या हो जाती है इसमें, वाटर की सेविंग। हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीट को ऐसे राइस बेड करके यहाँ पर बेड्स बनाए जाते हैं, इनके ऊपर लगाया जाता है। जनरली ये विधि है ना लुधियाना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। अब आप SRI मेथड तो जानते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है ना, SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI मेथड, क्लियर। तो ये भाई नर्सरी सोइंग का एक मेथड होता है, यहाँ पर जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, सीड रेट नर्सरी लगाने का एक मेथड होता है कि नहीं, 5 से लेकर 8 kg होती है SRI मेथड में। मेडागास्कर कहाँ से है भाई, मेडागास्कर से, मेडागास्कर, ठीक है SRI मेथड। और GIS क्या होता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम इंटरनेट की हेल्प से है ना, सैटेलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न जो है ना, अपना बरसात का पैटर्न क्या है भाई, रेनफॉल कितनी हुई है, उसके आधार पर हम प्लानिंग करते हैं कौन सी क्रॉप हमको लगाना है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है GIS है ना, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS GIS होता है कि नहीं वो। चलिए विच मैंगो वेराइटी ईल्ड ऑन द एवरेज 16 टन पर हेक्टर एंड अबाउट 16 है ना 1600 प्लांट कैन बी अकोमोडेट इन द 1 हेक्टर। तो ये फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है भाई, मैंगो की कौन सी, आम्रपाली, ये SDP होती है, हाँ या ना, जिसमें 2.5 × 2.5 मीटर स्क्वायर के अंदर इसको लगाया जाता है। तो भाई ये स्पेसिंग है, तो 1600 प्लांट्स जो होते हैं पर हेक्टर इसके आते हैं, 1600 प्लांट जो है इसके पर हेक्टर लगाए जा सकते हैं, SDP वैरायटी होती है, ठीक है। नीलम लॉन्ग ट्रांसपोर्ट वैरायटी, याद रखना नीलम जो होती है कैसी है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट वैरायटी होती है बिल्कुल। मल्लिका है ना, नीलम, ठीक है, इंटू दशहरी इसका क्रॉस होती है। रत्ना, ठीक है ना, नीलम इंटू अल्फांसो, नीलम हाइब्रिड है, नीलम इंटू अल्फांसो का, नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस होता है। चलिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मित्सुबिशी शक्ति टिलर। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मित्सुबिशी शक्ति टिलर। मित्सुबिशी एक कंपनी है, जैसे एसी आती है आपने देखा होगा, मित्सुबिशी की गाड़ी भी आती है ना, 4 व्हीलर भी आती है एक बड़ी, उसकी अपने फॉर्च्यूनर की तरह आती है मित्सुबिशी की, है ना। तो मित्सुबिशी शक्ति टेलर जो है जनरली देखो, मित्सुबिशी और बीएसटी टेलर जो है ये जनरली क्या बनाती है, बीएसटी टेलर। बीएसटी भारत की कंपनी है, ठीक है, साउथ केरल की कंपनी है, ये साउथ की कंपनी है। तो ये और दोनों क्या कॉम्बिनेशन है, साथ में काम करती है। इसके ट्रैक्टर वगैरह भी आते हैं, टेलर्स बनाता है। तो मित्सुबिशी शक्ति टेलर्स का बीएसटी टेलर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बीएसटी टेलर्स। इस प्रकार का आता है ये बीएसटी टेलर्स, आपको देख रहा होगा ना। चलिए, विच स्टेट, क्योंकि मित्सुबिशी है ना जापान की कंपनी है, तो भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनाती है मित्सुबिशी। चलिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो इन इंडिया। भारत का कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा ओनियन का ना पोटैटो का प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा, ठीक है, एरिया है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अगर आप ये देखोगे 2020-21 का अगर आंकड़ा आप देखते हो ना, 2020 इंडिया में टोटल अगर आप पोटैटो का प्रोडक्शन देखना चाहोगे तो लगभग 56 मिलियन टन हुआ है ना, ठीक है, 56 मिलियन टन हुआ है। लेकिन भाई 2021-22 में जो सेकंड एस्टिमेशन था, सेकंड एडवांस एस्टिमेशन जो था कि नहीं, उसमें लगभग अभी 53 मिलियन है ना, 53 मिलियन टन जो है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो, एगमार्क स्टैंडर्ड कवर द क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी। एगमार्क का होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ग्रेड, ठीक है। एगमार्क कहाँ है भाई, इसका मेन हेडक्वार्टर तो हरियाणा फरीदाबाद, इसकी सेंट्रल लेबोरेटरी जो है नागपुर में, ठीक है ना, सेंट्रल लेबोरेटरी जो है नागपुर में है। ये 1936, 37 और 1986 अमेंडमेंट हुआ है इसमें एगमार्क। ठीक है, ये आता है डीएमआई, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के अंदर। एगमार्क क्या करता है भाई, एग्रीकल्चर जो खाने वाली चीज़ें हैं उनमें भाई गुणवत्ता देखता है, चेक करता है कि खाने लायक है कि नहीं, है ना। हर एक चीज़ पे एगमार्क का सिंबल आता है। तो एसेंशियल ऑयल है, सीरियल है, पल्सेस है, बर्मिसेली है, ऑल ऑफ दी, ऐसे लगभग 274 कमोडिटी हैं, इन सब की मिला के 274 लगभग कमोडिटी एगमार्क। इसको बर्मिसेली मतलब होता है सेमी प्रोसेस्ड, ठीक है ना, जैसे पास्ता, ठीक है ना, सेमी, जैसे आप देख समझते हो पास्ता, तो पास्ता जो होता है कि नहीं, वो उसको कहते हैं बर्मिसेली। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड बी द स्पेसिंग फॉर द स्टैंडर्ड वेराइटी ऑफ एप्पल ट्री। स्टैंडर्ड वेराइटी जो होती है ना, एप्पल की स्टैंडर्ड वेराइटी, उसमें स्पेसिंग लगभग कितनी होना चाहिए, तो 20 से लेकर 30 फीट, ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट आपको 20 से लेकर लगभग 30 फीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, नो टिल प्लांटर इज यूज्ड फॉर। नो टिल प्लांटर क्या, नो टिल प्लांटर इज यूज्ड फॉर। नो टिल प्लांटर जनरली जीरो टिलेज के अंदर करते हैं। नो टिल प्लांटर का मतलब क्या है, जीरो टिलेज के अंदर जनरली इसका यूज किया जाता है। क्यों, तो सोइल इरोजन को कम करने के लिए, प्रिवेंटिंग द सोइल इरोजन, ठीक है ना, याद रखना, प्रिवेंटिंग द सोइल इरोजन को हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। द पब्लिशर ऑफ द इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर। भाई इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर जो मैगजीन्स होती है, इसका पब्लिशर कौन है भाई, ये जो पब्लिशर होता है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है, फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका पब्लिशर कौन है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 के अंदर नई दिल्ली, है ना, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई है। क्लियर, मंथली निकलती है ये पत्र, है, याद रखना, फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, मंथली और इंग्लिश के अंदर आती है, याद रखना, ये इंग्लिश में निकलती है मंथली। भाई IRI के बारे में आप जानते ही हो, 1905 है ना, ICR के बारे में 1929, नाबार्ड 12 जुलाई जो है, ठीक है, 1982 मुंबई हेडक्वार्टर है, और GR चिंटाला जी क्या है इसके चेयरमैन है अभी। चलिए, विच सीड रेट शुड बी अडोप्टेड फॉर द मेज क्रॉप्स ग्रो फॉर द फोडर पर्पस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। मेज की जो नॉर्मल सीड रेट होती है फोडर पर्पस के लिए जनरली कितनी होती है, याद रखना, 40 से लेके 45 kg कितनी होती है, फोडर पर्पज के लिए 40 से लेके 45 kg होती है। और नॉर्मल जो हम ग्रेन प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिड लगाते हैं, जनरली हम हाइब्रिड लगाते हैं कि नहीं, मेज का हाइब्रिड, तो हाइब्रिड की सीड रेट तो भाई 25 kg होती है। कितनी होती है, 25 kg, कितनी, 25 kg पर हेक्टेयर। क्लियर है। और जो कंपोजिट वैरायटी होती है, आपने पढ़ा होगा, कंपोजिट देसी है कि नहीं, लगभग 10 से लेके 18 kg होती है, ये लगभग देसी आप मान सकते हो, है ना, कंपोजिट की ये होती है। इसका देखो ब्लैक हर्ट जो डिजीज होती है ना, होलो हर्ट
और पोटैटो की दोनों डिसऑर्डर्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? तो आंसर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या फिर है ना इन्वायरमेंटल रोडेंट्स है, और ओवर यूज टू फर्टिलाइजर है। देखो जनरली अब यहाँ पर दो ब्लैक हार्ट जो है, ब्लैक हार्ट और होलो हार्ट, ये जनरली आंसर क्या था भाई? इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण। क्योंकि आपको पता है ब्लैक हार्ट जो होती है, ठीक है ना, ब्लैक हार्ट जो है इसका कारण होता है पुअर वेंटिलेशन, यही होता है, ऑक्सीजन की कमी, हाँ या ना, पुअर वेंटिलेशन। और होलो हार्ट जनरली नाइट्रोजन का एक्सेस होता है, ये तो न्यूट्रेंट होती है, नाइट्रोजन एक्सेस, ठीक है। लेकिन आंसर जो गया था वो ये गया था, और साथ साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें काम करते हैं, तो इसलिए आंसर गया था इन्वायरमेंटल कंडीशन। द फाइनेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ मैंडेरिन ऑरेंज, आपसे क्या, फाइनेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ मैंडेरिन ऑरेंज कौन सी है? तो याद रखना ये कौन सी है? क्लेमेंटाइन, ठीक है, याद रखना कौन सी है? क्लेमेंटाइन जो वेराइटी है फाइनेस्ट मैंडेरिन ऑरेंज वेराइटी है। द इंडियन शीप ब्रीड्स नोन एज द प्रोड्यूसिंग सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कारपेट, इंडिया की कौन सी भाई जो शीप ब्रीड्स होती है जो सबसे अच्छा बेस्ट कारपेट वूल बनाती है, वो कौन सी है? तो हमारी चोकला होती है। कौन सी है? चोकला, ठीक है। मैरिनो दुनिया की सबसे अच्छी होती है, स्पेन की है ना, ये सबसे बेस्ट है भाई। 80% जो फाइन क्वालिटी वूल्स आपको मिलेगा मैरिनो और उसके क्रोसेस से मिलता है, ठीक है। ये कहाँ की होती है? शेखावाटी राजस्थान, ठीक है, शेखावाटी राजस्थान की है। ये मालपुरा भी जनरली है ना टोंक राजस्थान की है। कहाँ की है? टोंक राजस्थान, ठीक है, ये भी टोंक राजस्थान ही है। ये सोनाडी जो है जनरली आपको मिलेगी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान, ये भी कहाँ की है? राजस्थान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मार्केटिंग कॉर्पोरेशन फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस, भाई देश के अंदर एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उनके मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का एपेक्स एक बड़ा है ना नेशनल लेवल का कौन सा संस्थान है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो CECP है, FCI है, नाबार्ड है, नाफेड है, सिडबी है, ठीक है। तो कौन सा याद रखना? तो नाफेड, ठीक है। ये अक्टूबर 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई। नाफेड जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इसका पूरा नाम होता है ना, नई दिल्ली, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है ना, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग नाफेड, ठीक है। CECP आप जानते हो भाई, CECP करता है क्या है? MSP को रिकमेंडेशन करता है। क्या करता है? MSP को रिकमेंडेशन, MSP जो होता है रिकमेंडेशन करता है इसकी, बिल्कुल। CEP कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर है ना, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड क्या होता है? CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। 1965 इसकी स्थापना जो भाई 1965। इसका जो चेयरमैन है वो विजय पॉल शर्मा है ना। कौन है? विजय पॉल शर्मा, याद रखेंगे आप कौन है? विजय पॉल शर्मा इसके चेयरमैन है। नाबार्ड FCI की स्थापना 1965 के अंदर हुई है, ठीक है ना। नाबार्ड जो है आपको मालूम है 12 जुलाई, ठीक है, 1982 है। इसका चेयरमैन कौन है? तो GR चिंटाला जी, ठीक है। और सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक जो होती है सिडबी है ना, सिडबी जनरली 19 इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है ना, लखनऊ और 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। सुब्रमण्यम रामन करके इसके चेयरमैन है। मिल्क फीवर इज आल्सो नोन एज, भाई एनिमल के अंदर एक मिल्क फीवर नाम की डिजीज होती है, आल्सो नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? मिल्क फीवर नाम की जो डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो देखो, ठीक है, पास है ना, याद रखना, पार्चुरेंट पैरासिस या लंपीजो, एंथ्रेक्स या मैंगोजेनेसिस या FMD। तो जनरली उसे क्या बोलते हैं? याद रखना, मिल्क फीवर जो होती है पार्चुरेंट पैरासिस ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, भाई रक्त के अंदर जब है ना कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया, याद रखना कैल्शियम की कमी से होती है। किससे होती है? तो आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। किससे होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। आपको समझ आ रहा होगा किसके कारण होती है? कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 24 ये पूछा जा रहा है भैया, प्रोपिंग ऑफ बनाना एज, बनाना के अंदर जो हम प्रोपिंग करते हैं, प्रोपिंग ऑफ बनाना एज क्यों कर, है ना। बनाना के अंदर क्या होता है? जब भाई बंच का साइज बढ़ जाता है तो उसको हम सपोर्ट देते हैं। क्या करना? सपोर्ट देना। तो गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है, गिविंग सपोर्ट टू द बनाना प्लांट, उसे हम प्रोपिंग कहते हैं ना। बनाना के अंदर सपोर्ट देना उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपिंग कहते हैं। इन नॉर्थन इंडिया रिवर्स आर द पेरिनियल ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ, तो होल ईयर आप देखो नॉर्थ इंडिया के अंदर भाई गंगा है, यमुना है, तो ये नदियाँ साल भर बहती रहती है कि नहीं? बिल्कुल बहती रहती है साल भर, है। नॉर्थ इंडिया की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं आप देखोगे, गंगा यमुना बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, तो साल भर जो है
पानी बहता रहता है। लिटिल लीफ इन मैंगो, लीची एंड कैशू। तो लिटिल लीफ इन मैंगो हमने अभी बात की थी, किसके कारण होता है? तो आंसर है जिंक के कारण होता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, तो मैंने आपको बताया ना, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप IPS है ना, सोइल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सिम्टम्स ऑफ द विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अपीयर फर्स्ट ऑन द ओल्डर लीव्स एंड देन एडवांस टू द ऑफ द यंगर लीव। भाई ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी सबसे पहले ओल्डर लीव्स पर होती है ना? सबसे पहले डेफिशिएंसी के सिम्टम्स ओल्डर लीव पर, देन इसके बाद, ठीक है, तो आंसर है सबसे पहले किस पर? मैं इसके नाइट्रोजन, देन इसके बाद स्टेम और यंगर लीव्स पर आपको देखें तो नाइट्रोजन, है ना। इनके जो याद रखना, नाइट्रोजन के सिम्टम्स आपको सबसे पहले देखेंगे और बाद में चल के स्टेम और यंगर लीव्स पर। ये तो आपको टर्मिनल बड पर देखते हैं, ठीक है ना, टर्मिनल बड पर देखते हैं। और इसके आपको है ना बोथ इस पर देखते हैं ना, बोथ न्यू एंड ओल्ड लीव, बोथ न्यू एंड ओल्ड लीव्स, है ना। और ये दोनों भी जनरली ओल्ड लीव पर ही देखते हैं ये भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द मूवमेंट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर थ्रू द सोइल एंड परमिएबल रॉक्स इज टर्मिनेटेड। क्या कहेंगे भाई? वाटर का रॉक से, सोइल से फिल्ट्रेशन होकर नीचे जाना, तो इसे क्या बोलते हैं? पर्कुलेशन। भाई पर्कुलेशन क्या होता है आपको मालूम है? वर्टिकल मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट नीचे की तरफ, है ना। पाताल में, धरती के अंदर पानी जाता है कि नहीं, जो वाटर लेवल बढ़ता है हमारा, वो पर्कुलेशन से ही बढ़ता है। भाई जब बरसात होती है तो सोइल हमारी जब सैचुरेटेड हो जाती है तो पानी कहाँ होता है भाई? नीचे चला जाता है। जो हमारे बोरवेल्स में पानी आता है, तो भाई चट्टान है, रॉक्स हैं ज़मीन के नीचे तो बहुत बड़ी बड़ी, हाँ या ना, तो यहाँ से नीचे जाएगा तो इसे हम पर्कुलेशन ही कहते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे, ऑस्मोसिस एक अलग चीज़ होती है ना। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक लिविंग, ऑस्मोसिस किस में होगा? तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन होते हैं, बीच में क्या होते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ जाना, किसका? वाटर का या सोलवेंट का, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। डिफ्यूजन तो आप जानते हो गैस का हो सकता है, सॉलिड का भी होता है, और है ना लिक्विड का भी होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, किसका? मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, किससे? अपनी हायर, है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं जनरली, है ना। सेडिमेंटेशन तो क्या होता है? जैसे कोई पानी है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो जमीन पे नीचे धीरे धीरे बैठते हैं कि नहीं, सेडिमेंटेशन। न्यूट्रलाइजेशन तो भाई आपको पता है, सॉइल जो है अगर pH ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए हम एसिड डालेंगे तो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगी। बेरियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यार जनरली क्या होते हैं? ये दोनों एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है कि बेरियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो जनरली क्या होते हैं? जनरली रोडेंटिसाइड होते हैं, चूहे मारने की दवाई है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है? तो आंसर याद रखना रोडेंटी। बेरियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो होती हैं। अब फ्यूमिगेंट यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड तो सर फ्यूमिगेंट है, लेकिन साथ साथ में रोडेंटिसाइड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेरियम कार्बोनेट एक रोडेंटिसाइड है और यहाँ इसका भी चूहे मारने के अंदर हम यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, मतलब परफेक्ट आंसर आपको अगर फ्यूमिगेंट और उसके अंदर चुनना है तो आपको परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर रोडेंटिसाइड हो जाएगा। इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो एंड इंटरनल कॉर्क इन एप्पल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। तो बोरोन। इंटरनल नेक्रोसिस जो होता है जनरली किससे होता है? इंटरनल नेक्रोसिस आंवला है ना। तो जनरली ये आपको देखने को मिलेगा, याद रखना किसके अंदर? तो किसके अंदर? बोरोन की कमी से। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।